हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं कर रहे हैं अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं। हमने उस वक्त कहा था और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जदयू पार्टी छोड़ उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर जदयू के नेता हो उन पर हमलावर दिखते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना है कि महागठबंधन की जब से बिहार में सरकार बनी है तब से आपराधिक घटना हो रही है और जदयू पार्टी को लगातार 4 लोग मिलकर कमजोर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि हमारी पार्टी जो है लगातार मजबूत हो रही है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल लगातार कहीं ना कहीं इतिहास रचेगा। तो वहीं पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो वहीं कई जो लोग हैं वो आकर पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा वो सुने आप लोग। के उपरांत ही हमने बिहार में जहां जहां महापुरुष हुए हैं बिहार से, उनके जन्म स्थान पर जाकर उनका नमन करने का फैसला लिया था। कार्यक्रम 2 चरणों में था। एक चरण का कार्यक्रम होली के पहले संपन्न हो गया। दूसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत अर्थात विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कल 15 मार्च से होगी, जो 20 मार्च तक कार्यक्रम चलेगा। प्रथम फेज में हम जहां जहां गए, मेरी या हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं, सब लोगों की जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा लोगों का सहयोग समर्थन कार्यक्रम के प्रति हमको मिला। व्यापक रूप से समाज के सभी वर्ग के लोग आगे आए, नौजवान हो, छात्र हो या गांव के किसान, सभी लोगों ने सड़क पे आके हम लोग का स्वागत किया, समर्थन किया। बहुत ही व्यापक समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बिहार भर में जहां जहां हम गए दिखा है। जिन इलाकों में गए वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया, स्वागत किया, साथ दिया। इस बात के लिए हम अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब दूसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत कल से होगी। हम 15 तारीख को अर्थात कल जाएंगे नालंदा जिला में कंगरसराय, जहां लाल सिंह त्यागी जी का स्मारक है, वहां नमन करेंगे। फिर बिहार शरीफ जाएंगे जहां गुरु सहाय लाल बाबू हैं, उनका स्मारक है। फिर वहां से हम जाएंगे बरबीघा शेखपुरा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, वहां जाएंगे, उनका स्मरण करेंगे। फिर उधर से हम भागलपुर जाएंगे 16 तारीख को, दूसरे दिन 16 को भागलपुर जाएंगे। वीर शहीद तिलका मांझी, उनका नमन करेंगे। और भागलपुर से फिर हम आएंगे नवादा शेखो दौरा, जहां जेपी का आश्रम है, हम वहां जेपी को याद करेंगे। फिर उधर से हम आएंगे गया के गहलौर घाटी, जहां पर्वत पुरुष दशरथ मांझी साहब का स्मारक है, वहां नमन करेंगे। और फिर वहां से टिहरी ऑनसन रोहतास
दूसरे दिन 18 तारीख, तीसरा दिन 18 तारीख को डेहरी ऑनसोन में डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी साहब की स्मृति में, डेहरी ऑनसन ही इनका जन्म स्थान है तो उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है, वहां जाएंगे। फिर उसी दिन शाम में सासाराम में शहीद निशांत सिंह इनका नमन करेंगे। फिर 19 तारीख को बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर जो उनका जन्म स्थान है वहां जाएंगे, उनका नमन करेंगे। फिर चंदवा भोजपुर जो बाबू जगजीवन राम जी का पैतृक गांव है वहां जाएंगे, उनका नमन करेंगे। और फिर 20 तारीख को अंतिम दिन अरवल आएंगे, कुर्था जो जगदेव बाबू का स्मारक वहां है उनका नमन करके और कार्यक्रम का समापन होगा। तो इस रूप में दूसरे चरण के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपके सामने है, प्रिंटिंग फॉर्म में भी है, आप सब लोग ले लीजिएगा। हम दूसरे चरण में भी जहां जहां जाएंगे वहां महापुरुषों का नमन करेंगे और साथ साथ स्थानीय साथियों की ओर से सभाओं का भी आयोजन होता है, उन सभाओं को भी संबोधित करेंगे। और बीच बीच में भी लोग जहां जहां मिलते हैं सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में कार्यक्रम चलेगा। मुझको ऐसा लग रहा है जब हम लोग पटना से निकलने के पहले कार्यक्रम जब तय कर रहे थे उस वक्त मन में थोड़ी शंका थी कि लोग किस रूप में हमने जो पार्टी का गठन किया, डिसीजन लिया उसको लेंगे। लेकिन अब लोगों के बीच जाने के बाद जो डिसीजन हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने का लिया, अब पूरे तौर पे यह बात प्रमाणित है लोगों के बीच जाने के बाद कि जो डिसीजन हमारा है उस डिसीजन पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। पार्टी के गठन का डिसीजन बहुत ही उचित कदम है, ऐसा सब लोगों के बीच जाने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं। तो इसी रूप में दूसरे चरण में भी हम जाएंगे, उसकी तैयारी हमारे साथी कर रहे हैं। हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं कर रहे हैं अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं, हमने उस वक्त कहा था। और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभुनाथ सिन्हा जी पार्टी के आज के नहीं समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए, पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुला कर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि 2-4 लोग हैं, जिन 2-4 लोगों के कारण
पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। और पार्टी से ज्यादा मेरे लिए तो चिंता का विषय है, पार्टी तो मैंने छोड़ दी और पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं करप्शन को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, आजीवन करते रहे नीतीश कुमार जी। लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ 2-4 लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कंप्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो बातें आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि उस समय से ज्यादा आज स्थिति उस स्तर पे भ्रष्टाचार की दिख रही है। उसके बावजूद नीतीश जी का कुछ नहीं बोलना या इधर उधर से कुछ बोलकर निकल जाने की थी, उसको स्वाहा करने जैसा है। इसका सीधा अर्थ है कि पहले तो लोग कहते थे, आरोप लगाते थे कि इन 2-4 लोगों ने ठान ही लिया है कि नीतीश कुमार जी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो बर्बाद करने का जो इनका संकल्प है, उनको लगता है कि अब इस दिशा में नीतीश कुमार जी बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को मजा आ रहा है, और वैसे ही लोगों ने घेर कर नीतीश कुमार जी को रखा है। अब उन लोगों का जो राजनीतिक इतिहास है, उस समय कभी नीतीश जी से कष्ट किसी को हुआ होगा, अब उस कष्ट का बदला इस रूप में नीतीश जी से लेना, नीतीश जी को वहां पहुंचा देना, मुझको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा अब किसी लायक नहीं बचे। तो आपने सुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल लगातार मजबूत हो रहा है, तो वहीं लगातार हम बिहार भ्रमण कर रहे हैं। जदयू पार्टी छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नई पार्टी का गठन किया, जिसके बाद लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उन पर हमला बोल रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए यह साफ कहा है कि ईडी और सीबीआई पर जिस तरीके से सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये गलत है। तो वहीं उनका काम है
कहीं ना कहीं रेड करना तो वहीं रेड कर रही है। क्या कुछ करते उपेंद्र कुशवाहा, आपने सुना है तमाम बातें और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।